सोच समझ। जब मानव अपने प्राणों को, अपने मन को, अपने आकाश अंतरिक्ष तत्व को मिट्टी से बांध के रखता है, तो वो कण कण में बिखरा हुआ होता है, वो खुद का ही नहीं है। उसकी सोच समझ एक मिट्टी के अंधे कीड़े के समान होती है, क्योंकि उसकी जीवन, उसका साइज एक मिट्टी के अंधे कीड़े के समान हो जाता है, एक कण जितना। अब उसकी सोच समझ भी एक मिट्टी के अंधे कीड़े के समान होती है। वो अहंकार से भरा होता है, क्रूर कठोर होता है। उसकी सोच समझ अज्ञानता होती है, अंधेरे में होती है। वो अज्ञानी होता है, लेकिन अहंकार से भरा हुआ होता है। वो खुद को ही ज्ञानी समझता है, खुद को महाज्ञानी समझता है। और सच ये है कि वो झूठ में फंसा रहता है, क्योंकि मिट्टी का अंधा कीड़ा देख नहीं सकता, सोच समझ नहीं सकता। वो झूठ में ही रहता है। वो अपनी तरह से ही पूरी संरचना रचता है, अपना ही ज्ञान रचता है, पूरी पृथ्वी को अपनी तरह से ही रच लेता है, अपना ही ज्ञान रच लेता है। एक मिट्टी का अंधा कीड़ा, अज्ञानी, मूर्ख। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी के बंधनों से दूर कर लेता है, तो वो जल में आता है, जल उसे एक करता है, अब उसे जीवन मिल जाता है, जल जीवन देता है। अब वो एक बच्चे की तरह होता है। अब जल उसे सूर्य के पास भेजता है, सूर्य उसे तन मन में बांटता है, मन का मालिक बना देता है। सूर्य वायु के पास भेजता है, वायु उसे एक बना देती है, पूरी पृथ्वी बना देती है। वायु अंतरिक्ष से, आकाश से जुड़कर रहती है। अब मनुष्य का मन भी अंतरिक्ष से, आकाश से जुड़ जाता है। वही सत्य है, वही ईश्वर है। मनुष्य अब अंतरिक्ष से जुड़ जाता है। उसका देखने, सोचने, समझने का नजरिया सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी होता है। वो अंतरिक्ष से देखता है, वो एक एक चीज को सत्य सत्य देखता है, सत्य सत्य देखता है। अब उसे पूरी पृथ्वी धूल के कण के समान लगती है, और वो पूरे ब्रह्मांड को देखता है। उस वही ब्रह्म ज्ञानी होता है। अब वो ज्ञानी होता है, प्रेमी होता है। उसका देखने, सोचने, समझने का नजरिया सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी होता है। उसे ही ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं, ब्रह्म ज्ञानी बोलते हैं। वो होता है ज्ञानी। और मिट्टी का अंधा कीड़ा अहंकार से भरा हुआ होता है, अज्ञानी।